एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम में से बहुत लोग ऐसे जिनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो हम सबको ये तो पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z। अब उस अल्फ़ाबेट से पहले हम शब्द को बनाते हैं, शब्द से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब इस सेंटेंस को फ्रेम करते वक्त हम कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ए, एन और द, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वॉज और वेर, दिस और दैट, दीज और दोज। तो आज के क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस शब्द के पहले यूज़ करेंगे, किस शब्द में ये यूज़ नहीं होगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ए, एन और द को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि जब किसी भी शब्द में स्टार्टिंग के लेटर वावल्स होंगे ए, ई, आई, ओ या यू, तो वहाँ पे हम एन लगाते हैं। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है। हमेशा यह ध्यान रखना है कि अगर मेरा स्टार्टिंग का लेटर अ से लेके अंग तक का साउंडिंग में आएगा तो वहाँ पे हमें एन लगाना है। लेकिन अगर साउंडिंग में किसी भी शब्द के प्रोनाउंसिंग में अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन क से ग तक का होगा तो वहाँ पे हम हमेशा एन नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ हम अ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है अ बुक। तो बुक मेरा ब मेरा क से ग तक आता है, तो यहाँ पे हम अ लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एन हम कब लगाएंगे, जब अ से अंग तक आएगा। और इसमें ये भी चीज़ इस्तेमाल होगा कि बी तो मेरा वावल है नहीं, तो वहाँ पे वैसे भी मेरे को ए ही लगाना है। सेकेंड एग्जाम्पल है अ स्कूल। तो एस मेरा वावल नहीं है और ये क से ग तक में आता है स, तो इसमें हम अ लगाएंगे। अ ट्री, तो टी मेरा वावल नहीं है और यह क से लेके ग तक के साउंडिंग में आता है जो कि है ट, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। एन एप्पल, तो यहाँ पे ए मेरा वावल्स में है तो एन वैसे भी लगाना है। और अगर हम इसको हिंदी की तरफ से सीखें तो ये क्या है, एप्पल। अ, तो अ मेरा अ से लेके अंग तक में आएगा ना, तो यहाँ पे हमें एन लगाना है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, एन एलिफेंट। तो ई मेरा वावल में आएगा तो यहाँ पे हमको एन लगाना है। और एलिफेंट का हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर हम करें तो एलिफेंट, ए, तो ए मेरा किस में आता है, अ से लेके अंग तक। तो अगर इसमें ई है तो भी हमें इस यहाँ पे एन ही लगाना है। अ कैट, तो कैट मेरा वावल्स में नहीं आता है और इसका प्रोनाउंसिएशन हम क से लेके ग तक में करते हैं जो कि है कैट का क, तो यहाँ पे हमको अ लगाना है, ए लगाना है। यहाँ पे देखिए अ यूनिट, तो यू तो मेरा वावल्स में आता है, तो यहाँ पे हम ए क्यों यूज़ किया, तो यहाँ पे तो हमें एन यूज़ करना चाहिए था ना। लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखें अ यूनिट, य आया है ना, तो यह मेरा क से लेके ग तक में आता है, तो क से लेके ग तक में य आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम ए लगाएंगे। एंड अम्ब्रेला, तो यूनिट का यू तो मेरा य था, लेकिन यहाँ पे मेरा एन अम्ब्रेला का जो यू है उसका प्रोनाउंसिएशन है अ, अम्ब्रेला, तो यहाँ मेरा प्रोनाउंसिएशन है अ और यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या था मेरा, य का प्रोनाउंसिएशन था, तो अ मेरा यहाँ आएगा, इसीलिए इसमें हम एन लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हाउस। तो यहाँ पे एच मेरा वावल्स में नहीं आता है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, हाउस, ह, तो ह मेरा क से ग तक में आएगा, इसीलिए यहाँ पे हम अ लगाएंगे। एन आवर, तो यहाँ पे एच जो है ये तो मेरा वावल नहीं है, तो यहाँ पे हम एन क्यों यूज किए हैं, क्योंकि आवर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम कहते हैं आवर, अ यूज करते हैं, तो यहाँ पे अ मेरा अ से अंग तक में आ रहा है, इसीलिए एच वावल्स नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे हम एन यूज करते हैं। तो ए और एन का तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है। अब हम द को कहाँ यूज करते हैं, तो द हमेशा तब यूज होता है जब नाउन कोई स्पेसिफिक काइंड का हो, जब वो अपने काइंड में इकलौता हो। अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल बोले न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी, तो लार्जेस्ट में न्यूयॉर्क सबसे लार्जेस्ट है, इकलौता लार्जेस्ट है, तो क्योंकि वो स्पेसिफिक है तो वहां पे हम द यूज करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं दिस, दैट, दीज और दोस। तो दिस का हिंदी में क्या होता है, यह, दैट का क्या होगा, वह, दीज ये, और दोज होता है वे। तो हमको ये तो पता है कि दिस, दैट, दीज और दोज हमको फिजिकल डिस्टेंस बताता है। तो ये कब अब यूज करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी सिंगुलर नाउन है जो हमसे नजदीक है तो वहां हम दिस यूज करेंगे। अगर कोई सिंगुलर नाउन है जो हमसे दूर है तो वहां पे हम दैट यूज करेंगे। अगर कोई प्लूरल नाउन है
दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा नाउन है तो वहाँ पे हम दीज यूज़ करते हैं अगर वो मेरे से नज़दीक होगा, और अगर एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा नाउन है जो हमसे दूर है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दोज। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ये फिश, ये हमसे दूर है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दैट फिश, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये मेरे से दूर में है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, दैट फिश। एप्पल सिंगुलर नाउन है लेकिन ये मेरे से नज़दीक है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दिस एप्पल। थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉल्स है तो ये प्लूरल नाउन हो गया और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वो मेरे से दूर है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दोज बॉल्स। यहाँ पे फ्लावर्स है, प्लूरल नाउन है क्योंकि एक से ज़्यादा है और ये मेरे से नज़दीक है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दीज फ्लावर्स। अब दिस, दैट, दीज और दोज हम लोग को ये तो पता है कि फिजिकल डिस्टेंस बताता है, लेकिन ये हमारा टाइम डिस्टेंस भी बताएगा। अगर मान लीजिए आप कल स्कूल गए थे और आपने अपनी एक पेन स्कूल में ही छोड़ दी तो आप घर आए हो, अब आपको वो पेन नहीं मिल रहा है, अब अपने फ्रेंड से बात करें और क्या बोलोगे, दैट वॉज माई पेन। जो पेन आपका स्कूल में कल छूटा है वो आपका पेन था, तो यहाँ पे मेरे को टाइम डिस्टेंस भी बता रहा है कि दैट वॉज माई पेन। तो यहाँ पे दिस, दैट, दीज और दोज हम टाइम डिस्टेंस की तरह से भी यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मेरा बहुत सारा बॉल्स था और वो प्लेग्राउंड में ही छूट गया, वो भी कल, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दोज वेर माई बॉल्स, क्योंकि वो कल की बात हो रही है और वो प्लूरल नाउन है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, दोज वेर माई बॉल्स। तो ये था मेरा दिस, दैट, दीज और दोज का यूज। तो अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन जान लेते हैं। तो हम लोग को ये तो पता है कि दिस, दैट, दीज और दोज हम सिंगुलर प्लूरल देख के ही लगाते हैं। तो अब हमें सिंगुलर नाउन को अगर प्लूरल नाउन में चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। हम सबको पता है कि हम एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं। तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करते वक्त कुछ रूल्स होता है। तो रूल्स क्या होता है कि किसी शब्द को या तो हम कट ऑफ करके कुछ शब्द ऐड करते हैं या फिर पूरे शब्द के बाद एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि वो कैसे यूज़ होगा। तो यहाँ पे चलिए जान लेते हैं एस कब लगाना है। डॉग है, डॉग्स, पेन है, पेन्स। ई एस, बॉक्स है, बॉक्सेस, बस है, बसेस। अब अगर हमें वी ई एस ऐड करना है तो वी ई एस हम कब ऐड करेंगे, जब मेरा कोई भी शब्द एफ पे एंड होगा या फिर एफ ई पे एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वुल्फ है तो वो हम क्या यूज करेंगे, वुल्व्स, क्योंकि एफ पे एंड हुआ है तो हम एफ को कट करके वी ई एस उधर ऐड कर देंगे। नाइफ है तो नाइफ में लास्ट में क्या है, एफ ई, तो एफ ई को रिमूव करके वहां पे हम वी ई एस ऐड कर देंगे तो नाइफ का क्या हो जाता है, नाइव्स। ई एस ऐड करते हैं तब जब शब्द में लास्ट में ओ होगा। अगर मैंगो है तो यहाँ पे लास्ट में क्या है मेरा ओ, तो इसमें कुछ भी कट नहीं करना है, ओ के बाद हम लोगों को ई एस लगा देना है तो मैंगो और मैंगोज। वॉल्केनो में लास्ट में ओ है तो वॉल्केनो में हम क्या लगा देंगे, ई एस, क्योंकि उसमें शब्द में लास्ट में क्या है, ओ। आई एस हम कब ऐड करते हैं, जब लास्ट में किसी भी शब्द के वाई होता है तो वाई को हम लोगों को रिप्लेस करना है। अगर हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए सिटी लिखा हुआ है तो सिटी में लास्ट में क्या है, वाई, तो वाई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई ई और एस, तो सिटी का हो जाता है सिटीज। बेबी में भी लास्ट में वाई है तो बेबी में क्या लिख देंगे हम लोग, बेबीज। ठीक है, तो अब हम अगर किसी भी शब्द अगर यूएस से एंड होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, यूएस रिमूव करके वहां हम आई लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल सिलेबस, सिलेबी, फंगस का हो जाएगा मेरा फंगी। और कोई भी शब्द अगर ओ एन पे एंड हो रहा है तो वहां पे हम क्या करते हैं, ओ एन को रिमूव करके वहां हम ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फेनोमेनन है तो फेनोमेना। तो ये था मेरा कुछ रूल्स फॉर एडिंग आई एस, वी ई एस, ए एस, उसके बाद ए आई एस एंड ई एस। तो ये तो मेरा रूल्स हो गया। अब कुछ शब्द ऐसा भी होता है जो इरेगुलर प्लूरल नाउन्स होता है, वहाँ पे शब्द में हम ना एस ऐड करते हैं, ना ई एस ऐड होता है, ना वी ई एस ऐड होता है, वहाँ पे मेरा पूरा शब्द ही प्लूरल में चेंज हो जाता है। वो शब्द को भी हम जान लेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने आप लोगों को कुछ इरेगुलर प्रोनाउंस लिख के दिया है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मैन, मैन, यहाँ पे मैन मेरा हो गया सिंगुलर और मैन हो गया मेरा प्लूरल। तो यहाँ पे हम मैन को मैन्स नहीं बोलेंगे, मैन को हम क्या बोलेंगे, मैन। वुमेन को हम क्या बोलेंगे, विमेन। पर्सन को हम क्या बोलेंगे, पर्सन्स नहीं कहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सन को पीपल।
ऑक्स को हम ऑक्सेस, ऑक्स ये नहीं बोलेंगे, ऑक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सेन। माउस का क्या हो जाएगा, माइस। गूस का गीस, और लाउस का हो जाता है लाइस। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मेरा एस या ईएस ऐड नहीं करना पड़ता, वो पूरा शब्द में मेरा इरेगुलर प्रोनाउंस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ शब्द है एम, इज, आर, वॉज, वेर, ए, एन और द। तो ए, एन और द के तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ए, एन और द। अब एम हम यहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, एम हमेशा मेरा आई के बाद ही यूज होता है, एम का और कहीं भी कोई भी यूज नहीं है। इज का मतलब होता है, मतलब कि ये कब यूज होगा, इज हमेशा यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन में हम क्या क्या चीज यूज करेंगे, ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज और दैट इज। तो ये सिंगुलर नाउन में ही यूज होगा। आर का मतलब होता है, तो यहां पे क्या है मेरा, वी आर, दे आर, दीज आर, दोज आर एंड यू आर। यू भले ही मेरा सिंगुलर नाउन होगा लेकिन हम लोग इसको प्लूरल लेके ही चलेंगे। तो यहाँ पे आर मेरा प्लूरल नाउन के वक्त में यूज होगा। वॉज का मतलब क्या होता है, था। तो वॉज हम कब यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, दिस वॉज एंड दैट वॉज। और आई के साथ भी हम हमेशा वॉज ही यूज करेंगे। वेर हम कब यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ, मतलब कि वी वेर, दे वेर, दीज वेर, दोज वेर एंड यू वेर। और ए, एन और द का तो यूजेस हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज डांसिंग, तो यहाँ ही मेरा क्या है, सिंगुलर है, और हम लोग इज कब लगाते हैं, सिंगुलर के साथ। तो इसलिए मेरा यहाँ पे हम इज लगाएंगे। वी वेर डांसिंग, तो यहाँ पे मेरा वी क्या है, बहुत लोग हैं जो डांस कर रहे हैं, तो वी के साथ प्लूरल लगेगा। तो वेर का यूज होता है प्लूरल में, तो वी वेर डांसिंग। दे आर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे हैं, तो दे प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लगाएंगे हम, आर। दे आर प्लेइंग। दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, तो क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे और दिस लगाएंगे, दिस इज माई पेन। दैट वॉज माई बुक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिस, दैट, दीज और दोस सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं बताता है, ये टाइम डिस्टेंस भी बताएगा। तो ये यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो जो बुक था वो मेरा था, तो वक्त भी बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, दैट वॉज माई बुक। तो वॉज होगा क्यों, क्योंकि वो हो चुका है, और दैट क्यों होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। दीज आर माई बुक्स, अब कुछ नज़दीक में बुक्स रखे हैं, और दीज का भी यूज होता है जब कोई भी प्लूरल नाउन हमसे नज़दीक होगा, तो ये बुक्स मेरा है, तो दीज आर, क्योंकि ये प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे हम आर लगाएंगे। दोज वेर माई फ्रेंड्स, अब वो मेरे फ्रेंड्स थे, तो फ्रेंड्स मेरा हो गया प्लूरल, तो प्लूरल में क्या लगाएंगे हम, वेर और दोज। दिस इज अ कप, ये एक कप है। यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा कि क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हम दिस लगाए हैं, और सी मेरा क्योंकि वावल्स में नहीं आता है तो इसलिए यहाँ पे हम ए लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, दिस इज अ कप। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखी है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, ए, एन और द। तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीखा है कि हमें ए और एन लगाते वक्त सिर्फ वावल्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें ये भी देखना है कि उस शब्द के स्टार्टिंग का प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर वो शब्द का प्रोनाउंसिएशन हमारा क से ग तक आएगा तो वहाँ पे हमें एन नहीं लगाना है, वहाँ पे हम ए लगाएंगे। और अगर प्रोनाउंसिएशन में एन है तो वहाँ पे तो हमें एन ही लगाना है। फिर हमने दिस, दैट, दीज और दोस सीखा है कि अगर नज़दीक में होता है सिंगुलर है तो दिस, दूर में है प्लूरल है तो दैट, नज़दीक में है प्लूरल है तो दीज, और दूर में है प्लूरल है तो दोस। ठीक है, फिर इज, आर, एम, वॉज और वेयर के भी यूजेस हमने देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सेकेंड डे का कुछ सीरीज लेके आऊँगी, तो हमारे चैनल को जरूर से फॉलो करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।